सम्मानम सुधा। बहुत ज्यादा कोई सम्मान करने लग जाए तो भय होने लग जाता है, और बिल्कुल होना चाहिए। पता नहीं इतना सम्मान कर रहा है, हम सम्मान के में खरे उतरें कि न उतरें। जीवगत दोष कब हमारे भीतर प्रकट हो जाएं और हम तो सम्मान के लायक ही न रहें। कितने लोग भारी सम्मानित हुए और कलयुग देवता ने ऐसी कोई घटना कराई कि उन्हीं सम्मानित व्यक्तियों के फोटो ले लेकर के रोडों पर फेंके गए। क्या हो गया भैया, बड़ा भारी सम्मान होता था, अब क्या हो गया? तो सम्मान हमारा हो रहा है, ये कब तक होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हृदय में ये दृढ़तापूर्वक बात बिठा के रखना चाहिए। इनकी जब तक इच्छा ये सम्मान करा रहे हैं, और जिस क्षण नहीं होगी ना, उसी क्षण महाराज सम्मान करने वाले गाली देने लग जाएंगे। अच्छा, अपमान कोई करे तो अपमान से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अपमान ही कर रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ करेगा नहीं। और महात्मा लोग तो कहते हैं हमारा कोई अपमान करे तब तो हमें लगता है कि हमारी औकात इसने दिखा दी, हमारी यही औकात है जो ये कह रहा है। सम्मान से अहंकार बढ़ सकता है और अपमान से अहंकार विगलित होता है। शिवजी ने केवल उठ करके प्रणाम नहीं किया, इसी बात से प्रजापति दक्ष नाराज हो गए। टेढ़ी दृष्टि से देखने लगे। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सहदेवा सहाग्नयः। हे अग्नियो, हे देवताओं, सुनो सुनो, मेरी उद्घोषणा सुनो। लोग सोच रहे थे शायद नए नए प्रजापति नायक बने, अच्छी अच्छी योजनाएं लागू करेंगे, जैसे लोग करते हैं ना योजनाएं अच्छी अच्छी। बड़े सावधान होकर के, त्रस्त होकर लोग सुनने लगे। लेकिन दुर्भागी प्रजापति दक्ष ने ऐसी भाषा बोली जो भक्तों को बहुत पीड़ा हुई उससे। अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। देवताओं में अधम महादेव लोकपालों की कीर्ति को कलंकित करने वाले हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी के पति हैं, मेरे दामाद हैं, लेकिन मेरी गलती तो ब्रह्मा जी के कहने पर हुई। गृहीत्वा मृग सावाक्षाः पाणिम मर्कट लोचनः। अपने कमल के समान नेत्र वाली कन्या इस बंदर के समान शिवजी को मैंने ब्याह दी। अच्छा, भोले बाबा के नेत्र बंदर जैसे हैं क्या? बड़े बड़े खिले हुए कमल के समान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत सुंदर हैं भोले बाबा। लेकिन जिसके प्रति द्वेष होता है ना, उसकी अच्छाई भी बुराई लगती है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी बुराई भी अच्छी लगती है। ये संसार का बड़ा विचित्र खेल है। इतने से भी इसे संतुष्टि नहीं हुई तो इसने कहा मैं शाप देता हूं शिव जी को, यज्ञ में भाग न मिले। भोले बाबा बड़े खुश हुए, बोले बड़ी कृपा करी आपने। लोग नमस्ते रुद्रमन्यवोतो बिखवे नमः बोलते, रुद्राय नमः आवायाम स्थापयामी। जाना पड़ता था भक्तों के भाव को रखने के लिए। अब तो जाना ही आना नहीं पड़ेगा, तो खूब राम राम करेंगे ना। अच्छा, एक बात और हम आप सबसे निवेदन करें, हम शिव जी को, भगवान को बुला करके उनकी पूजा करके कोई उनके ऊपर उपकार करते हैं क्या? अभी तो देखा जाए तो पूजा के नाम पर एक तरह से उपहास करते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी हैं। प्रातः पीठों की पूजा होती है ना, आचार्य जी कराते होंगे। आचार्य जी पूजन कराते समय कहेंगे स्नान कराओ देवताओं को, पादयोः पाद्यम हस्तयोः अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांग स्नानम। अब यजमान जी एक एक चुल्लू जल चढ़ाते होंगे। हो जाएगा एक चुल्लू में स्नान? चलो स्नान की मान लें।
फिर कहेंगे कि वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र के नाम पे न धोती होती है न गमछा होता है, वो लाल लाल सा कलावा होता है, और कलावा भी पूरा पिंडा नहीं होता। आचार्य जी यजमान के आने से पहले ही कलावा के टुकड़ों को तोड़ तोड़ के जमा के रखते हैं थाली में, और कहेंगे यजमान जी लीजिए चढ़ाइए देवता जी पे वस्त्र। जुवासवासा परवीतागा शस्त्रेयान भवति जायमाना। कितना बढ़िया मंत्र। शीत बातोष्ण संत्राणम लज्जायाः रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र मतः शांतिम प्रयच्छ मे रुद्राय नमः वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। ऐसे बोलते हैं। इस श्लोक का अर्थ बता, मैं आपको हंसी आवेगी कि कितनी मजाक हो रही है देवता के संग में। वो छोटा सा कलावा हाथ में देंगे और पंडित जी कहेंगे यजमान जी इसको चढ़ाओ, और कहेंगे हे देवता ये तुम्हारी ठंडी दूर कर देगा, शीत बातोष्ण तेज हवाओं से बचाएगा, गर्मी भी नहीं लगने देगा, एकदम वातानुकूलित कपड़ा है। शीत बातोष्ण संत्राणम, अरे लज्जाया रक्षणम, आपकी लोक लज्जा को बचा देगा ये। भैया वस्त्र के नाम पे धोखा है कि नहीं बताओ। लेकिन निवेदन करें आप सबके हाथ जोड़ के, उस छोटे से कलावा को जब वस्त्र कह करके हम देवता को चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, तो हमारे भोलेनाथ उस कलावा के टुकड़े को स्वीकार करते हैं और आपके संपूर्ण जीवन वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। आप चकाचक रहते हो, आपके पास वस्त्र का अभाव नहीं होता। तो पूजा उनकी हुई कि पूजा अपनी हुई? पूजा की हमने उनकी और हो गई हमारी। उदाहरण किस प्रकार से, जैसे कोई अपने इस मुख का श्रृंगार करे, तो श्रृंगार करने के लिए शीशा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सामने दर्पण शीशा रख लिया, अब शीशा में चेहरा देखता जाए और इसमें अपना श्रृंगार करता जाए, बढ़िया सुंदर। पहले तो स्वच्छ धोवे, फिर क्रीम क्रीम आउडर पाउडर जो कुछ उपकरण हो श्रृंगार के वो सब लगावे। तो अपने मुख का श्रृंगार करने पर उस शीशा में जो छवि दिखाई देगी उसका श्रृंगार होगा कि नहीं? अपने आप हो जाएगा। इस आंख में काजल लगाओगे और उसमें जो आंख दिखाई देगी उसमें अपने आप काजल लग जाएगा। अब कोई व्यक्ति सोचे कि हम तो जो शीशा में रूप दिख रहा है उसका श्रृंगार करेंगे, संभव है क्या? उसी में थोड़ा सा पानी छिड़के, उसी में पाउडर पाउडर डाल दे, उसी में काजल लगावे। अब आपसे पूछते हैं चेहरा जो दिख रहा था शीशा में फिर दिखना संभव है? जो दिख रहा था ना वो भी दिखना बंद हो जाएगा। ईश्वर बिंब हैं, आप और हम सब प्रतिबिंब हैं। अज्ञान ही प्रजापति दक्ष का भगवान शिव को यज्ञ में रोक आने से रोक लगाई। भोले बाबा बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा हुआ, चल दिए अपने कैलाश पर्वत पर। भूल गए किसने अपमान भी किया था। अच्छा, सज्जन और संत और दुष्ट की पहचान क्या जानते हो? साधु का झगड़ा कैसा? बहते पानी में डंडा मारो जैसा। और दुष्टों का झगड़ा कैसा? बोले हम तुम्हें देख लेंगे ऐसा। कभी देखा है झगड़ा? अरे बोले तुम्हारा समय अच्छा है, समय आने दो तब देखेंगे। कोई कोई तो कहते हैं अगले जन्म में तक देखेंगे तुम्हें। तो जो देखना हो अभी देख लो भैया, अगले जन्म की तैयारी क्यों कर रहे हो? भोले बाबा भूल गए, पूरी तरह से राम राम में मस्त हैं, लेकिन प्रजापति दक्ष नहीं भूले। यज्ञ करूंगा, शिव जी को नहीं बुलाऊंगा, नियम बन जाएगा, फिर कोई नहीं बुलाएगा। बृहस्पति सब यज्ञ हरिद्वार में ठान दिया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया और सबसे एक वाक्य कहा, प्रत्येक व्यक्ति को कैलाश पर्वत होते भये आना है। अब आपके इस फतेहपुर आने के लिए रास्ते और भी तो कई हो सकते हैं कि हटा होकर के आने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कई रास्ते होंगे ना आने के, लेकिन जब हमसे कह ही दिया जाए कि महाराज आप हटा होकर के ही आना है, तो फिर तो आना ही पड़ेगा।
वैसे ही सब देवी देवताओं को कह दिया कि कैलाश पर्वत, कैलाश में थोड़ी देर रुकना। 1 2 10 20 100 200 1000 2000 देवता अपनी पत्नियों को विमान में बिठा बिठा के चलने लगे। सती जी पूछती जब उनके घर के सामने हो के कोई जाएगा तो कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पिता के यज्ञ में। एक ने कहा, दो ने कहा, 10 20 100 200 1000 2000 ने कहा। अब सती जी का मन व्याकुल भया। इन माताओं की आदत भी कुछ ऐसी होती है, इनके मायके में कोई आयोजन होए फिर इनका मन नहीं लगता ससुराल में। अगर मायके से कोई लेने वाला पहुंच जाए बढ़िया कार लेकर के तो बहुत आनंद है, फिर क्या कहना। और अगर कदाचित कोई भूल जाए, न जा पाए, तो भी कोई बात नहीं, हम तो चली जाएंगी, समय पे पहुंच जाएंगी। सती जी का मन व्याकुल हुआ। शिवजी से कहा, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, पधारिए ना, चलिए ना। बोले बाबा ने कहा, देवी न्योता निमंत्रण नहीं आया ना। अरे बोले पिता के यहाँ निमंत्रण? सदगुरु और पिता के यहाँ निमंत्रण की आशा नहीं करनी चाहिए, शास्त्राज्ञा है। भगवान शिव कहते हो, कहती तो ठीक हो देवी, लेकिन सिद्धांत एक और है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आते ही जहां प्रसन्नता ना हो क्या जाना। तुम्हारे पिता भूल गए होते तो मैं जरूर जाता, वो तो जानबूझ के मुझे नहीं बुला रहे हैं, मैं तो जाऊंगी भगवान। तो बोले तुम पर ये नेत्रों का जगना उसी दिन मानना जब अपनी प्रियतम के अलावा दूसरी कोई चीज अच्छी लगे। रोम 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 को जगा दिया है आपने मेरे। अब तो एक ही कृपा करो, संतों के मुख से निकली हुई कथा सदा सुनता रहूं। भक्ति मुह प्रवहता कोई में प्रसंगो, भूयाद महता ममलासया। ये नान जसोल बण व्यसनम भवाब्धि, नैसे भवत गुण कथा कथा सुनते सुनते कब पार चला गया मुझे पता ही नहीं चलेगा। ये भवसागर से पार जाने की नौका है कथा। अच्छा, पार जाने की नौका बिना नौका के कौन पार जाएगा? छोटी मोटी नदी नाला पार करना हो तैर करके भी कर सकते हो, लेकिन समुद्र को अगर पार करना हो तो संभव है तैर के पार करना। भले ही कितना भी बड़ा समुद्र हो, लेकिन पानी के जहाज में बैठ जाओ, बोलो पार हो जाओगे कि नहीं? तैरना आवे या नहीं। वैसे ही कथा में जो आना प्रारंभ हुए हैं, कथा में जो बैठ करके कथा सुनते हैं, वो निश्चित जान लेना कि भवसागर से पार जाने की नौका में बैठे हैं और निश्चित ही हमें पार ये नौका लगा। अच्छा, बहुत से लोग कथा में आते तो हैं लेकिन आके बेचारे सो जाते हैं। हमने देखा कई लोग तो स्वीकार भी कर लेते हैं, बोले महाराज जी कुछ आधा घंटे के बाद में कोई भजन कीर्तन हो जाएगा। क्यों? और थोड़ा आलस्य आने लगा तो कथा में आएंगे और ऐसे ऐसे वक्त होते हैं। कोई एक सही घटना बतावे आप। कोई एक यजमान था कपड़े का व्यापारी, वो व्यास जी के नीचे बैठ के कथा सुन के भोजन करे और रोज कथा में कभी कभी तो खर्राटे लग जाए बैठे बैठे। अब व्यास जी बेचारे बड़े संभल के कथा करते हैं, बीच बीच में पंचपात्र रखते थे, पानी छिड़क देते तो जग जाता और फिर हरि शरणम करता और फिर थोड़ी देर व्यास जी की तरफ देख के कथा सुनता और एक बार तो ऐसा नाटक हुआ कि सोया ही नहीं, स्वप्न में देखने लगे। पहुंच गया गद्दी पे बैठा है दुकान पर और आ गया ग्राहक। क्या भाव है? पहला से बोले 80 रुपए मीटर। अरे बोले 70 तो दूसरी जगह मिल रहा है।
तो उसने सोचा कि बढ़िया ग्राहक है, क्यों वापस जाए। बोले देखो ऐसा करो भैया, न तुम्हारी बात हमारी बात, ले 75 रुपए मीटर में फाड़े देते हैं। अब फाड़ने के लिए कपड़ा तो था नहीं, ब्यास जी का दुपट्टा लटक रहा था, वही हाथ में आ गया, उसी को ब्यास जी ने क्या किया? अरे बोले गुरुजी क्षमा करना, मैं तो सो गया था, दुकान पहुंच गया, मैंने तो कपड़े का थान फाड़ा, मुझे क्या पता है आपका दुपट्टा हाथ में आ जाएगा। ऐसे लोग होते कोई सोने वाले। लेकिन कथा में आने के बाद नींद भी आवे तो आना बंद फिर भी नहीं करना चाहिए, फिर भी आओ, क्योंकि नौका में बैठ के अगर कोई सो जाता है तो नौका वाला उतार देगा क्या उसे। नौका में बैठ के भले ही नींद ले, लेकिन नौका में अगर बैठे हो तो पार तो हो ही जाओगे। वैसे ही कथा में आकर के सुनोगे तो लाभ मिलेगा, और अगर सो भी गए ना तो भी भवसागर से पार तो करेंगे, क्योंकि ये कथा नौका है। बड़ी अद्भुत स्तुति हमारे गुरुजी महाराज की है। एक जो मेरी सुन लो, अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अधम नैया, अधम नैया, भव पार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, दास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन
उद्धार करने वाले तुम हो, अधम जनों का उद्धार करने वाले तुम हो, अधम जनों का उद्धार करने वाले तुम हो, अधम जनों का उद्धार करने वाले मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार हे कन्हैया। अधम जनों एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। हरि बोल। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। 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 वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम हे कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम तुम्हें कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार। पीताम्बरी से हो चमन में हो से हो। पीताम्बरी कसी हो छवि मन में वो हंसी हो। पीताम्बरी कसी हो छवि मन में वो हंसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण निकले गोविंद नाम ले, गोपाल नाम ले गए। जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं देर लगाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं देर
कर्ज की है अर्जी, भक्त की है अर्जी, खुद कर्ज की है अर्जी, भक्त की है अर्जी, खुद कर्ज की है अर्जी, भक्त की है अर्जी, खुद कर्ज की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले, गोपाल नाम ले, जब व्रत जी की स्थिति ऐसी प्रतीत होती है जैसे श्री कृष्ण सामने हैं और भगवान कह रहे हैं सबको मने करके जा रहे हैं, तेना दासा आपके प्राण प्यारे संतों के चरणों के मुझे दास हो जाए, भक्तों का दास हो जाए, तद्भक्त दास आपके दासों का दास। चित्रकेतु की कथा सुनाई, परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र बताया, घोर नास्तिक हिरण्यकशिपु अपने को भगवान मान बैठा, प्रहलाद जी को ऐसा ग्रह लगा श्री कृष्ण रूपी खेलते उठते बैठते श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते, दैत्य बाल को उपदेश दिया, हिरण्यकशिपु को नवदा भदा सुनाई। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा उत्तम किसे मानते हो? बोले भक्ति करो पिताजी, इसी में सार है। समझ गया हिरण्यकशिपु ये मेरे प्रबल प्रतिद्वंदी दुश्मन विष्णु का भक्त है। प्रहलाद जी को मारने के अनेक उपाय किए हैं, लेकिन जिसके रक्षक भगवान हो भला उसका कोई क्या कर सकता है। दैत्य कालों के कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी जा रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी पूछते पिताजी आप पूछते हो कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ नहीं है। यदि सब जगह, बोले कस्मात स्तंभे मुझे खंभे में नहीं दिख रहा है, बोले आपकी आंखों में दोष है। खंभे में का प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हुआ, भगवान सिंह प्रकट हुए, बोले सिंह भगवान युद्ध किया है। उसे नरसिंह भगवान ने अपनी जंघाओं को बिठाया और छाती को विदीर्ण किया, आंखों को निकाल के गले में डाला। देवताओं ने स्तुति की, प्रहलाद जी ने जैसे साष्टांग प्रणाम किया, प्रहलाद जी को उठा के गोद में रखा, जिह्वा से चाटने लग गई। काला करकमल मस्तक पर पधराया। इतने से संतुष्टि नहीं मिली तो भगवान नरसिंह कहते हैं क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई। प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की है। दैत्य राज पर आसीन हुए, वर्णाश्रम धर्म धर्मपुर रहने की कथा सुनाई। गजेंद्र पानी पीने के लिए सरोवर में गया, परिवार सहित तृप्त हो गया जल पीकर। सोचा सबको तृप्त करूं। सूंड में पानी भरता अपनी हथनी और हाथियों को स्नान कराता। ये गजेंद्र आप और हम सब लोग, ये संसार सरोवर में विषयों की प्यास बुझाने के लिए आते हैं। अच्छा हम लोगों को प्यास बुझ जाती है, लेकिन सोचते बेटा तो रह गया, इसकी इच्छा तो पूरी हो रही है। अब हमारी कट गई, हमारे क्या है, लेकिन बच्चों के लिए व्यवस्था करना जरूरी है। यही है उस सरोवर में
हम लोग ये भूल जाते हैं कि संसार रूपी सरोवर में मगरमच्छ माने काल रहता है और ये मगर कब किसका पैर पकड़ ले कोई भरोसा है। आप किसी प्रेमी को फोन करना, बोले कथा हो रही है अजब श्री धाम में फतेहपुर में आ जाओ, तो व्यक्ति कहेगा आ तो जाते हैं मगर, अब पहुंच गया मगर पकड़ लिया उसका पैर नहीं आने दिया। ये अगर मगर आ जाए, इस मगर से बचने का एक उपाय भगवान नाम। उसने पुकार की है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हाथी के हृदय में आधो हरि नाम गरे आयो गरुड़े ससो। हाँ तो कष्ट में कहा कहीं नहीं पाया, हमारे गरुड़ध्वज भगवान का हरे ग्राहक के मस्तक को काटा गजराज को कुमारा भगवत्सल भगवान की जय। दुर्वासा महाराज भगवत धाम से आ रहे थे, गले की माला भगवान नारायण दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी ने उतार करके इंद्र को दे दी, इंद्र ने उतार कर ऐरावत के ऊपर रखी, ऐरावत पैरों से रौंद दी। दुर्वासा जी ने साफ दे दिया भगवान की प्रसादी माला भगवान के समान होती है, प्रसाद अन्न अनादि यत् ब्रह्मवत् भगवत निर्माल्यता का कार्य किया। प्रमादि इंद्र तेरी संपूर्ण स्वर्ग की संपत्ति समुद्र में डूब। महाराज जी क्षमा करो, बोले क्षमा शब्द अपने शब्दकोश में रखते ही नहीं, हम पहले ही हटा दिया। साफ देना आता है, क्षमा करना नहीं आता। करो प्रयास, करो उद्यम। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा समुद्र का मंथन कर लो, पैदा हो जाएगा, सब चीज मिल जाएगी। बार थे बर होए, बार ग्रत होए सिकता ते बर पानी के मंथन करने पर क्या घी मिलता है? तो कोई चीज निकलने की है क्या? लेकिन भगवान का समुद्र को मथो इसको कहते हैं भगवान की चित्र। अजित रूप धारण किया, एक हाथ से मंदराचल पर्वत रखा, बासुकी नाग रस्सी बने, दैत्य देवता के मंथन कर रहे थे, अथाह समुद्र में डूबने लग गया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने कच्छप रूप बनाया, पीठ लगाई, मंदराचल ऊपर आया। अमृत प्राप्ति सब चाहते थे, लेकिन भयंकर जहर निकला। अब कौन ले उस जहर को? हमारे भोले बाबा ने देखा, बोले कोई नहीं लेगा उसे साथ। ततः तरीकृत्य व्यापाला अभक्षयन् महादेव कृपया अंजलि में जहर दिया और रस का उच्चारण किया, मुख खुल गया। अच्छा रा बोलते तो खुल ही जाए। आप एक बार बोलो रा, खुला के नहीं दरवाजा, और रा कह के खोला और पी गए जहर को, और म कह के बंद कर दिया। विष पिया, राम नाम लेकर के विष और राम मिलाओ क्या बनेगा? विश्राम हो गया कि नहीं? विष और राम। हमारे भोले बाबा को विश्राम मिल गया। उच्च अलग अलग बांट दिया। पारिजात अक्षराएं में भेजी, बारुणी कन्या लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला डाली। अब तो अवसर आया, भगवान धन्वंतरी अमृत का काले प्रकट हुए। असुरों ने छीन लिया, दुखी हो गए देवता। दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान मोही बन गए। बोले मोहिनी भगवान की जय। तिरछी चितवन से सबको घायल किया है, अमृत का घड़ा लेकर के दैत्य आए। वयम पदाया ध्यातरत पौरुषा। हम दैत्य देवता सगे भाई हमारे एक माता भले अलग अलग। ये अमृत विवाद का कारण बन रहा है। देवी आप इसे बांट दो ना। भगवान मोहिनी मुस्कुरा कर कहा कि हमारा भरोसा अज्ञात जिसके कुल खानदान के विषय में जानकारी नहीं हो, उसका तत्क्षण भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम हमारा भरोसा कर रहे हो।
धोखा दे दिया तो अच्छा भगवान कहते रहे तो बिल्कुल सही, लेकिन मुस्कुरा के कह रहे थे। कोई कोई हंसी हंसी में कह जाते हैं लोग और समझने वाले नहीं देवी हमें भरोसा है। लो अमृत का घड़ा भगवान ने लिया, बोले पहले पियोगे तो ऊपर से पतला पतला मिलेगा दैत्यों से पूछा, और बाद में पियोगे तो नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा जमा। अरे बोले पहले तो देवताओं को एक पंक्ति में देवता एक में दैत्य बैठे, देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे थे। इसका के पुत्र ने सोचा कि अमृत का घड़ा खाली न हो जाए। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णतम पुरुषोत्तम बांटे और चीज कम हो जाए तो संभव है क्या? सूर्य चंद्रमा के पास छुप करके बैठा, छुपने की जगह अंधेरी होती है। सूर्य भी प्रकाश करने वाले, चंद्रमा भी प्रकाश करने वाले, कैसे छुपता? सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, महाराज दैत्य है। भगवान ने कहा तुम क्या बता रहे हो, हमें पता नहीं, हम जान अमृत इसलिए पिलाया कि पंक्ति में भेद करना निषेध है। सुदर्शन चक्र के इस मस्तक को काटा, राहु के दो रूप हुए। दैत्यों की नींद जैसी खुली, ये देव ये मोहिनी, ये तो पूरे मोहना है। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, देवासुर संग्राम मार देवताओं ने दैत्यों को बिछाया। नारद और शुक्राचार्य जी ने सबको स्वस्थ किया। ब्राह्मणों की सेवा कर महाराज बलि परम बलवान हुए, आक्रमण किया, स्वर्ग से पलायन करके देवता गुफाओं में छुप गए। महाराज बलि का अधिकार हो गया स्वर्ग के ऊपर। देवताओं की माता अदिति दुखी रहती है। कश्यप जी ने व्रत बताया संतान सुखी होने का उपाय। पयोवत का अनुष्ठान किया, भगवान प्रकट हुए, मांगो वरदान माता जी। बोले आप जैसा बेटा प्राप्त हो जाए, मेरे पुत्र सुखी हो जाएं। भगवान ने कहा मेरे साथों में ही हूं। समय बीता गया, भाद्र शुक्ल द्वादशी अभिजित मुहूर्त श्रवण नक्षत्र आया। ठीक मध्याह्न में भगवान वामन के रूप से प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। जनेऊ संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार के समय भिक्षा मंगाई जाती है। भगवान ने कहा हमारा यजमान बलि है, उसी के पास जाएंगे। भगवान भिक्षा पात्र लेकर बलि के दरबार में पहुंचे। तेरे द्वार भगत दे रे त्रिभुवन को देने वाला आज बन के खड़ा है। इसको कहते हैं भगवान की विचित्र कृपा। विश्वंभर सरस्वती त्रिभुवनपति, वेद विद्या बलिसों कछुआ चली बरता हुए तुझे मांगी थी, ऐसी हरि करत रास सरस्वती। महाराज बलि ने स्वागत किया है। आज्ञा करें भगवान क्या चाहिए? 3 पग भूमि। अरे मुझे से जाता 3 लोग दे सकता हूं, आपसे प्रभावित हूं। नहीं हम तो संतोषी हैं। संकल्प बोलना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी रोको, ये साक्षात है। इस देवों से साक्षात भगवान कश्यपा जातो देवानां। गुरुजी आपकी आप श्रद्धा जमा भगवान ही मांगे, फिर क्यों चूके? शुक्राचार्य जी ने डांट दिया, मेरी बात नहीं मानता तो उसकी संपत्ति से हीन हो जाओगे, स्वीकार है। 2 पग में भगवान ने सब कुछ नापा। कहाँ रहा तीसरा पैर? बलि जी का मैं तो पदान पदम मेरे मस्तक पर पधरा दो। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही है। जय हो महाराज भगवान की जय जयकार छोड़ करके बलि की जय जयकार देवता करने लगे। सब कुछ लुटा लिया। बलि जी से भगवान ने कहा अब कुछ मांग लो। बलि ने कहा मेरी चीज लेकर के मुझे दे रहे हो? थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कुछ मांग लो, मेरी चीज ले ली, अब तुम कह रहे हो कुछ मांग लो। अगर देना ही चाहते हो तो नाथ आपका हमारा प्रेम कभी नहीं दूर हो। दाता मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार
सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। मन से निकाला कभी ना बदले दादा, मन से निकाला कभी ना बदले दादा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दादा, तेरा मेरा प्यार राम जी को राज्याभिषेक की तैयारी की, चेहरा मुस्कुरा रहा था और बन जाने की आज्ञा मिली, चेहरा मुस्कुराहट हर समय मुस्कुराता हुआ मुख कमल है। ऐसे राघव सबका कल्याण करे। तमसा के किनारे सोते ब्रजवास सोते अवधवास को छोड़ा है, सुमंत को लौटाया, केवट धन्य बनाया, निषाद राज के ऊपर कृपा की, भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि से मिले, चित्रकूट पधारे। इधर भैया भरत व्याकुल होकर आए, भगवान ने नाम वापस किया, दंडकारण्य में प्रवेश किया, कबंध विराट किया है। अगस्त्यादि से मिले हैं, छाया का अपहरण कराया, पंचवटी पहुंच करके जटायु का उद्धार किया, सबरी को किया, हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव को शरण में लिया, हनुमान जी के द्वारा लंका दहन कराया, समुद्र के ऊपर पुल बांधा, अतिकाय रावण कुंभकर्ण मेघनाद का संहार किया, भीष्म को राजा बनाया, अयोध्या नगर से पधारे, तेरे हजार वर्ष का शासन किया, भक्तों के हृदय में अपने चरणों को स्थापित करके भगवान बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुवर थे राजराज चरण बन पद्मभ्याम प्रिया, आनि स्पर्शाक्षमाभ्याम रुजो यो हरिद्राभ्याम, भैरूप्याश्च प्रिय वरुषा रोषा त्रस्ताभिर्वदसे कौशलेन्द्रो। भगवान कौशलेन्द्र राम के चरित्र का जो श्रवण करता है, आंस सरोराज नहीं चटे, उसकी नृशंसता समझ जाती है, कठोरता समझ जाती है, चंद्रवंश परंपराओं को बताया है। भगवान कमल पर ब्रह्मा के आंख से अत्रि के चंद्रमा के बुध के पुरोरवा चंद्रवंश की परंपरा है। इसी वंश में ययाति धर्मनिष्ठ राजा हुए, उनकी दो पत्नियां, एक शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, एक दैत्यराज प्रभात की बेटी सर्वश्रेष्ठा। देवयानी की दो पुत्र हुए, यदु और उर्वशु। सर्वश्रेष्ठा के तीन पुत्र हुए, दुर्यु, अनु और पुरु। इन्हीं यदु जी को यदुवंश चला, यदोश धर्मशील है। इन्हीं यदु जी महाराज में आहुक बड़े प्रतापी राजा हुए, उनके देवमेव हुए। देवमेव में दो पत्नियां, एक क्षत्रिय कुल की, दूसरी वैश्य कुल की। क्षत्रिय कुल की पत्नी के गर्भ से सूरसेन का जन्म हुआ, वैश्य कुल की पत्नी के गर्भ से पर्जन्य प्रकट हुए। पर्जन्य ने कहा, मेरी माताजी वैश्य कुल की है, तो मैं वैश्य धर्म अपनाऊंगा। वैश्यों का धर्म जानते, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म सर्वजम, खेती करना, व्यापार करना, ब्याज पैसा देना और लेना, गायों का पालन करना, ये वैश्य धर्म है। अच्छा, वर्तमान के वैश्य व्यापार भी करते, ब्याज का काम भी कर लेते, लेकिन गौ माता के सेवा में पीछे पता नहीं। अन्य गोमाता की सेवा करा कल्याण करेंगे निश्चित, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है।
लेकिन वैश्यों के तो धर्म में है, अगर वैश्य होकर गौ सेवा नहीं करता तो वो अपने धर्म से पतित हो चुका है, गिर गया। जैसे ब्राह्मण जनेऊ पहने और वेद न पढ़े पतित हो गए, वैसे वैश्य लोग पालन करें करना चाहिए। अच्छा, हमारी माता को आपकी रसगुल्ला और रबड़ी नहीं चाहिए, हरा चारा दे दो। जो ब्राह्मण को रसगुल्ला रबड़ी खिलाए के दान दक्षिणा देकर पुण्य मिलता है ना, वो देसी गाय केवल हरा चारा खिलाने का पुण्य मिल जाता है। अद्भुत महिमा गौ माता की है। परजन महाराज गौ सेवा के प्रताप से परजन के 9 पुत्र हुए, नंद, उपनंद, सुरतनंद, रानंद आदि। सूरसेन के आनंद वसुदेव हुए, प्रकट होने पर देवताओं ने गाड़ी आई। जमुना के किनारे बटेश्वर नाम की राजधानी बनाकर वसुदेव जी रहने लगे। उस समय मथुरा के तत्कालिक राजा उग्रसेन थे। उनके छोटे भाई देवसेन के 9 पुत्र, बड़ा देवकी 7 बेटियां, सबसे छोटी देवकी। 6 पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के संग में किया। इसी बीच में कंस ने अपने पिता को जेल में डाला, राजा स्वयं बन गया। प्रजा में लोकप्रियता बनाने के लिए चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के संग में किया। सारथी बने जा रहा, आकाशवाणी हो गई, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देवकी वसुदेव को मारने को नियत हुआ है, न होगी देव न रहेगा देव 8वां गर्भ, न होगा बांसुरी। बहुत समझाया वसुदेव जी ने, उसने हाथ में पामन जोड़ी डाल के जेल में डाल दिया। पुत्रों को मार डाला, लगातार बालकों की हत्या करने लगा। 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, प्रचार हो गया, 7 गर्भ ही मिल गया। 8वें गर्भ में भगवान पधारे, गर्भ भगवान की स्तुति की। दृष्टियाम साक्षात भगवान मां भूत भयम पतेर्मुहूर्तो गोप्ता यदि नाम भवितात सत्यव्रतम परम सत्यम सत्य योनि बार-बार नवर किया है और आश्वासित किया ब्रह्मादि देवताओं ने, आपके कोख में साक्षात भगवान मां की। अब तो पावन अवसर आया है, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, बुधवार अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि हे तम भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। जैसे पूर्व दिशा में चंद्र का प्राकट्य हो, वैसे ठीक अर्धरात्रि को पूर्व दिशा देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अभी ताली बजाओ, सबको पता चला जाएगा। वसुदेव देव की स्तुति की है, सूप प्रकट हो गया। भगवान ने कहा सूप में रख और ले चलो हमें। सूप जानते हो ना, सूप बोलो तो सूपा, सब जगह और बुंदेलखंड में सूपा, यहाँ धीरे मात्रा वाला तो सूपा में हमारे ठाकुर जी को चले मेघानाद घटा घाटा दुर्घटा मंडू कश्चित् बको बाको मेघ चमचमा रही है, बूंदें पड़ रही थी। वसुदेव जी निर्भीक होकर चल रहे हैं। जैसे जमुना जी प्रवेश किया कि जमुना चरण छूने के लिए अपना रूप विकराल किया है, चरण स्पर्श कम हो गई। भगवान से छाया कर रहे हैं, सब प्रवासी लोग माया में रहे थे। वसुदेव जी महाराज लेकर के नंदालय पहुंचे हैं।
यशोदा के अंक पर लाला का विराजमान किया, वहाँ एक लाली थी, उस बिटिया को लेकर लौटे हैं। फिर हाथ में पाँवों में बेड़ी लगी, कन्या ने रोना चालू किया, अर्धरात्रि कोई दौड़ता गिरता पड़ता आया, कन्या को पटक के मारना चाहता था, कन्या हाथ से छूटी आकाश में उड़ी। अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला पहले कंस भयभीत हो गया। वसुदेव देव को कारागृह से मुक्त किया और इधर में सबसे पहले सुनंदा जी ने नंद बाबा बुआ जी ने कृष्ण का दर्शन किया। आनंद में सुनंदा जी बाबा को सूचना देने पधारी हैं। बाबा ने कहा ये मंगलमय सूचना समस्त ब्रजवासियों को प्रदान करो। अब सब योग माया को एक संग सूचना कैसे दी जाए। हमारी सुनंदा जी की अट्टालिका पर चढ़ गई, कहां से थाली को बेलन से बजाया। यहाँ थाली नहीं तो आप लोग ताली बजा लो। कहां से थाली बजी, देवियों की ताली बजी और सबने आनंद मनाना चालू कर दिया। आज नंदोत्सव की कथा पर ही कथा का विश्राम करेंगे। अभी बधाइयां होनी है। अच्छा बधाइयों का पता जाएगा हमारे कन्हैया प्रेमी का। जो प्रेमी होगा वो गाएगा, ताली तो बजाएगा, और जो नकाब है बैठा रहे तो हम तो निश्चित समझ जाएंगे कोई कंस का प्रेमी आएगा। तो सभी आनंद में भर करके नंदोत्सव मनावे। कल भगवान बाललीला और गिरिराज जी का पूजन होगा। सभी सज धज के ब्रज में चल रहे हैं। चलो देखिए नंद घर डाला होगा और झूम झूम नाच गा रहे थे। यशोदा में बेदन में यशोदा नाम बेदन में सुनाया बेदन में सुनाया मैं बेदन में सुनाया पुराणन में सुनाया। जय हो जय जय यशोदा नाम बेदन में सुनाया। हरि बोल। हरि मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। जय जय गोकुल में झूले पहले नाम बेदन में सुनाया। बेदन में जय बोलने में तो कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, जैसे कंस के प्रेमी हो।
पूरी ताकत से श्री नंद के लाला की जय हो। अरे आज मैया जशोदा के दान बधैया बाज रही, आज मैया जशोदा के दान बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया जशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। ओ बाज रही हो, बाज रही, बाज रही हो, बाज रही, बाज रही हो, बाज रही, बाज रही हो बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कौन पुण्य करी आई जसोदा, कौन पुण्य करी आई यशोदा, कौन पुण्य करी आई जसोदा, कौन पुण्य करी आई यशोदा। गोद भरी करता बाज रही, आज गोद भरी करता बधैया बाज रही। हरे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, कन्हैया लाल की बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज मैया जशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। हरे कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती। गावत मंगल चार बधैया बाज रही, आज गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। थालियों की सेवा बाबा नंद जू करत मुदित मनी, बाबा नंद नित मुदित मन, बाबा नंद जू करत मुदित मनी, बाबा नंद जो करत मुदित मन। यथा योग संस्कार बधैया बाज रही, आज यथा योग संस्कार बधैया बाज रही। हर नंद के आनंद है कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, दंडू दिने पेड़ा दिने
लड्डू दिल पेड़ा दीने और दीने लापसी जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही हरि बोल सुर नर मुनि हरि सन को आवे सुर नर मुनि हरि सन को आवे आज पर प्रीति ब्रजनार बनी गुजिया से गीत और गूंजा से वाला गुजिया से गीत और पूजा से भला आज बर्फी सी ब्रजनार बनी अरे गुजिया से गीत और गूंजा से वाला पूजिया से गीत और पूजा से वाला पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जू रस खीर से जोहरे रूप रसाला नंद महीप बने नमकीन गोकुल गोप सब गरम मसाला सब गरम मसाला अरे जायो जसोदा जलेबी श्री रानी रबड़ी श्री रात में लड़ूगा रबड़ी श्री रात में लड़ूगा अरे सुंदर मुनि दर्शन को आवे सुंदर मुनि दर्शन को आवे कपट रूप तन धार बधैया बाजे आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाजे आज मैया जसोदा के द्वार बधैया अरे नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल के आनंद में कन्हैया लाल हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी हाथी दीने घोड़ा और दीनी पालकी जौनन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जौनन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जौनन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जौनन को